सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। जानते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण को। ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। इस कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूहों के लिए अलग से लागू होता है। उदाहरण अनुच्छेद 16(4) ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है। अब जानते हैं क्षैतिज आरक्षण को। क्षैतिज आरक्षण के तहत ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के एक विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों आदि को निकाल कर आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण अनुच्छेद 15(3) क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना करता है। अब जानते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण सकारात्मक विभेद का एक रूप है जो हाशिए के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। सामान्यतः इसका अभिप्राय रोजगार और शिक्षा में समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने से है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य वर्षों से भेदभाव का सामना कर रहे वंचित समूहों को बढ़ावा देना और उनका विकास सुनिश्चित करना है। ज्ञात हो कि भारत में एक वर्ग विशेष को जातीयता के आधार पर ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अब जानते हैं भारत में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को। संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 1995 में संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A शामिल किया गया जो सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। वर्ष 2001 में 85वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड 4A को संशोधित किया गया और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परिणामी विशिष्टता का प्रावधान किया गया। वर्ष 2000 में 81वां संविधान संशोधन किया गया जिसने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बीते वर्षों की शेष रिक्तियों को अगले वर्ष हस्तांतरित करने की अनुमति दी, जिससे उस वर्ष की कुल रिक्तियों का 50% के आरक्षण की सीमा का नियम शून्य हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में SC और ST समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। हाल ही में यह उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगरपालिका में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 235 के अनुसार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।